अरे ये ज़ूम लिंक रोज़ क्यों पोस्ट करना पड़ता है? कि पहले से वाले से ही कर रहे हैं हम लोग तो। पहले वाला में तो आपको पीछे जाना पड़ेगा ना दीदी, हाँ, खोजने के हाँ। लिए। हाँ। ये बहुत पीछे हो गया था हानि को तो आज। याद हो गया नंबर। ओ अच्छा, बाप रे! उसको बाप ऐसे ही कर रे! देती है रोज़। ओके, ओके। चलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड हेलो, गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। करीना, आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून आफ्टरनून। मुस्कान जी, गुड आफ्टरनून करीना जी, ज्योति जी। यस। गुड तो कल आफ्टरनून दीदी। यस, गुड आफ्टरनून ज्योति जी। आप ज्योति जी आ रही है, उनकी फ्रेंड जो रितु है वो गायब हो गई। ओके, कोई बात नहीं। चलो, अच्छा कल किस किस ने मिरर प्रैक्टिस की? किस किस ने मिरर में देखा? दीदी यस। हम किए भी और पहले से भी कर रहे हैं। हाँ, मैं भी ओके, पहले से कर रही हूँ इसको। मेरे को भाभी बताई थी। वेरी मैंने भी गुड। देखा, मैंने भी किया। ओके, मैंने कल भी किया, आज भी किया, आज तो 3 बार कर लिया। अच्छा। वो ज्यादा ही खुद से प्यार करने लग गई। वेरी गुड। ओके, रितु रितु जी आपने भी किया? यस, अनुजा किया। सुनीता दीदी, आप बहुत चुप चुप मंद मंद क्यों मुस्कुरा रही है? ये रोज मेरे को करना है। बहुत अच्छा लगता है, एन्जॉय करते हैं तुम्हारे साथ। नहीं तो आपने किया कि नहीं? हाँ, मैंने किया, अपने आप को बहुत सारा लव दिया यस। और बहुत अच्छा लगा करके। अच्छा, जिसने फर्स्ट टाइम किया उसे कैसा लगा प्लीज शेयर, जिसने पहले कभी नहीं किया। हाँ श्वेता। मैंने फर्स्ट टाइम किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि वो तो पता चल गया ना, मैंने आज 3 बार फिर रिपीट किया। उसमें पता चल गया मुझे इतना अच्छा फील हुआ। और सेम चीज मैंने अपनी दोनों डॉटर से भी कराई और वो ओके, लोग को भी बहुत अच्छा लगा। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ग्रेट, बहुत अच्छा। एक्चुअली एनर्जी लेवल सिर्फ आई लव यू बोल के, देख के, स्माइल करने से ना जस्ट आपका अबव द लाइन बहुत पहुंच जाते हैं आप। यस, तुरंत ही अबव द लाइन पहुंच जाते हैं। हाँ, नहीं वही। डाउन फील कर रहे हो। यस, मतलब एक्चुअल में आज का जो चैप्टर है ना, दैट इज शक्ति और आप। मतलब ये जितनी भी शक्ति है प्रेम की, जितनी भी शक्ति है, ये सब हमारे ही अंदर है। हमें बाहर से कहीं से नहीं खोजनी है, हमें कहीं नहीं ढूंढना है प्यार, ये हमारे ही अंदर है। एंड इट्स इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है और बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से सबको ही पढ़ेंगे। रीडर जो भी पढ़ेगा, लेकिन बाकी सब उसके साथ साथ पढ़ते जाएंगे, कोई भी खाली सुनेगा नहीं, क्योंकि कुछ भी है ना मिस नहीं हो जाए। इतनी इसकी मतलब एक एक लाइन बहुत बहुत डीप एंड बहुत खूबसूरत है। ओके, यस। सो अभी तो टाइम है, तो मिरर प्रैक्टिस जिस सबने किया, और किसी ने फर्स्ट टाइम किया जिसको बहुत अच्छा लगा? मैंने फर्स्ट टाइम किया। ओके, रितु जी, हाउ डिड यू फील? मुझे लगा कि जैसे अंदर से वो छोटे छोटे अंकुर नहीं फूट के आते हैं मन में, स्प्राउट्स की तरह, जैसे वो छोटी छोटी कलियां खिली मन में कि हाँ कितना वो, मतलब वो भाव जो था ना अनएक्सप्रेस्ड करने, मतलब छोटी छोटी कलियां खिल के बाहर निकल रही हैं उसमें से, वैसा फील हुआ कि हाँ यस 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 यस। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये कीप डूइंग, ये यस करते रहना है। खुद को मतलब ना, खुद की सेल्फ एस्टीम बहुत हाई रखनी है हमेशा। किसी से हम कम नहीं है, कोई भी दर्जे में ऐसा नहीं है कि हम सुंदर नहीं हैं। चाहे भगवान ने हमें जैसे भी बनाया है, बहुत ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है, तो वी आर ऑल वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सब हम बहुत बहुत सुंदर हैं, और हमारी मतलब ठीक है। अच्छा, और कोई अच्छा, हेल्थ के चैप्टर कल खत्म हो गई, किसी ने टेक अवेज भी नहीं लिखा, तो आज बता दीजिए एवरीवन, एक एक पॉइंट बता दीजिए हेल्थ के चैप्टर से। क्या नया चीज जो पहले नहीं क्लास में मालूम कर था? नहीं पाई। हाँ संगीता कल जी। का क्लास में मैंने भेजा है। कल का क्लास में कर नहीं पाई थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैंने पढ़ा रात में फिर। तो मैंने आपने 3 वीडियो देख ली? कागज भेजा है।
सच पूछो तो मैंने भी अपने यूट्यूब को बहुत थैंकफुल किया कि मुझे 11 साल के बाद बेटी हुई थी, तो मैंने 1000 टाइम उनको थैंक्स बोला है कल। आपको 11 साल बाद बेटी हुई। ओके, अच्छा, वेरी नाइस, ओके। मुझे बहुत अच्छा लगा कल उनको थैंक यू बोल के, मुझे लगा कि मैंने कुछ थैंकफुल हूँ मैं बहुत। गुड। ये जो ग्रैटिट्यूड हम जो भी चीज के लिए फील कर रहे हैं, ये माने ये मैजिक क्रिएट करेगी हमारी लाइफ में, बहुत बहुत पावरफुल होती है ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स। यस। अच्छा, हेल्थ के चैप्टर से टेक अवेज, क्या चीज नया जो पहले नहीं पता था? यस, बोलिए बोलिए फटाफट। अपने अपने हेल्थ के लिए हमेशा धन्यवाद देना चाहिए। अगर हम हमेशा थैंक्स बोलते हैं तो कई गुना बढ़ जाता है। यस, तो हेल्थ को हमें ग्रांटेड नहीं लेना है, रोज हेल्थ को थैंक्स करना ही करना है। ओके, यस। हाँ श्वेता। सेल्फ लव इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस। और अपने सारे बॉडी पार्ट्स को, सबको हमेशा लव दे, उसको थैंक्स ग्रैटिट्यूड पे करे। और फूड को, इवन वाटर को भी पहले पूरा ग्रैटिट्यूड पे करके कृतज्ञ होके फिर कंज्यूम करे, तो उसकी जो पानी की संरचना है वो हमारे बदल बॉडी जाती है। यस, यस, ठीक है। सबने स्टार्ट कर दिया खाने के पहले थैंक यू करना? यस यस। यस। और पानी के पहले भी हमें याद नहीं रहेगा, ठीक है, नया नया स्टार्ट करेंगे, याद नहीं रहेगा, पर धीरे धीरे अब तो हैबिट में हर चीज में थैंक्स करने का मन करता है। तो करिए, बिल्कुल। मन क्यों करता है, आप करिए, हर चीज में थैंक्स करिए। किचन में एक जाइए। अजीब सा एनर्जी सा लगता है बॉडी में फिर। यस, आपके घर में हर चीज को थैंक्स करिए ना। किचन में जाइए, चाकू को थैंक्स करिए, तवे को थैंक्स करिए, चिमटे को थैंक्स करिए, रोटी को थैंक्स करिए। फिल्टर है हमारे पास, नहाने जाते हैं तो गीजर है हमारे पास, है ना। एवरीथिंग, हर चीज, अगर गार्डन है, फूल है, पौधे हैं, हर चीज को थैंक्स करिए, मन में मत रखिए, गिव थैंक्स। ओके, यस श्वेता, तुमने बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए। और कुछ हेल्थ से रिलेटेड हमें क्या क्या नए नए? हाँ नीता दी। बॉडी हमारा किंगडम है दीदी, और हम इसके किंग, तो जैसा हम इनको आदेश देंगे ये वैसा ही मतलब उसको करेंगे। यस, हमारा बॉडी हमारा किंगडम है, हमारा राज्य है, और हम उसके किंग है, और हमारी सेल्स उसकी सेविका माने सेवक है। क्या बोलते हैं उनको? पहरेदार। पहरेदार है, सेवक है, हम जो उनको आदेश देंगे, ठीक है। जिन जिन को अपने वजन से, अपने वेट से प्रॉब्लम है, आप बोलिए ना, मेरा बॉडी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, एकदम परफेक्ट वेट है। जस्ट लव दे के करना है, वो अपने हिसाब से ढलेगा उसमें। अगर आप एक पेस्ट्री खा रहे हो, एक चॉकलेट खा रहे हो, और खाते समय आपको गिल्टी फीलिंग हो रहा है, डर लग रहा है, चिंता हो रही है, इतने कैलोरीज गए, तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे। आप उसको रेलिश करके प्यार से खाइए, कुछ भी नहीं होगा, वो आपको एक कैलोरी भी अंदर वो चर्बी नहीं बनेगी। फील करके देखिए। यस, और कोई पॉइंट्स? स्वास्थ्य को लेके हाँ रितु जी। स्वास्थ्य को लेके भी प्रेम महसूस करना है, स्वास्थ्य के प्रति भी प्रेम है। हेल्थ के लिए ऑलवेज लव। बैलेंस फिगर है मेरा, बैलेंस कलर है, बैलेंस वेट है, बैलेंस सब कुछ है, बैलेंस आइडियल, बैलेंस यस, आइडियल एवरीथिंग। यस, बबीता जी आप कुछ बोल रही थी? हाँ, मेंस्ट्रुएशन की जिसको भी प्रॉब्लम है वो यूट्रस को सबसे ज्यादा थैंक्स करे, ताकि उनके लाइफ में फिर प्रॉब्लम नहीं हो। प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी हमें यूट्रस को बहुत थैंक्स करना है, क्योंकि हम लोग सब ब्लेस्ड है कि हमारे पास यूट्रस है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम नहीं भी है तो हम लोगों को करना ही करना है, तो वो कभी प्रॉब्लम आएगी भी नहीं। यस। अपने हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन हो तो उसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, यस, इनफैक्ट उसको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। वेरी नाइस। कोई भी प्रॉब्लम हो, हल्की फुल्की सर्दी खांसी, सर दर्द, ये वो कुछ भी, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, उसको डिस्क्राइब नहीं करना है, सिर्फ डॉक्टर को करें। डॉक्टर से बात हो रही है उसी को कर सकते हैं बस, और किसी को नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ आइडियल स्टेट के लिए
आदर्श स्वास्थ्य के लिए कल्पना एंड ग्रैटिट्यूड। यस, वेरी गुड। चलिए, आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल पॉइंट्स कवर हो ही गए हैं। अपने को यंग महसूस करते रहना चाहिए। यस खुद को मतलब हमेशा यंग महसूस करें। साइंस ने नहीं कहा है कि एज होने से हम बूढ़े दिखने लगेंगे, नहीं, ये कहीं भी साइंस में नहीं है, बायो में नहीं लिखा है। हम जो फील करेंगे वही होगा। तो ऑलवेज फील एज इफ वी आर ऑलवेज यंग। यस दीदी, लोग बोलते हैं ना एज हो गया, ये कलर मत पहनो, ऐसे कपड़े वो ऐसा पहनी, एज हो गया इसका। ये चीज बहुत कॉमनली देखने में आता है। कुछ इस एज में आके ये कर रही है, वो कर रही है। कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हमको बहुत गुस्सा आता है। अरे ये कुछ तो दीदी, ये लोग कहेंगे ही ना। अनुष्का, तुम आजकल बोलती हो बोलती है, मम्मी को? नहीं ये नहीं बोलती है, बूढ़ी हो जाओगी थोड़ा दिन में, बोलती है दीदी। दोनों जन बहनें यूनिटी हो गई अब। बिल्कुल नहीं। मतलब मेरे बच्चे तो मुझे कभी नहीं बोलते आप ऐसे क्यों पहने हो, आप ये अभी क्यों। नहीं नहीं, उसके लिए नहीं, ये मेरे को दीदी हमेशा वेट को लेकर और हमेशा उसके लिए लेके बहुत एनकरेज करती है कि मम्मी बॉडी यस शेमिंग नहीं करना है। यस, बहुत बॉडी सपोर्ट शेमिंग करती है। नहीं करना है। हमेशा बहुत सपोर्ट करती है मेरे को। बिल्कुल, आप एकदम परफेक्ट हो, एकदम अच्छी हो, हमेशा बोलती है। वेरी नाइस। यस, आज के बच्चे बहुत समझदार है। आज की जनरेशन बहुत ज्यादा समझदार है। और उन लोगों के अगर सपोज कोई फ्रेंड्स में भी है ना, कोई अगर नॉट आइडियल वेट, या उन लोग कभी भी बॉडी शेमिंग नहीं करते हैं। दे नो हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर। यस, वेरी हम थैंक यू बोलते हैं इसको हमेशा। लोगों का कुछ नहीं है, हमारी जैसी बॉडी है, हम तो हमारा जो मन हम पहनेंगे। हमें खुद को पसंद आना चाहिए, बस जो हमने पहना है, दैट इज ओनली द मैटर। यस, और अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। जो हम अंधविश्वास करेंगे वही होता है हमारे साथ। अंधविश्वास जैसे कि ठंडा में अगर आइसक्रीम खाते हैं तो ओके, उससे मतलब धारणाएं हमें कोई नहीं धारणाएं बनाना चाहिए हमारे लिए। कोई धारणाएं, जितनी धारणाएं हैं सबको तोड़ देने हैं, कुछ भी धारणाएं। और अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना। अगर जैसे आपको लग रहा है कि बाहर ठंड है और वह स्वेटर पहन के नहीं जा रहा है, तो आपका एक तरीका है बोलने का, अरे अरे बाहर मत जाओ, ठंड माने तुम्हें ना ठंड लग जाएगी, स्वेटर पहन के जाओ, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। ये आपने क्या किया, मैनिफेस्ट कर दिया कि उसे सर्दी लग जाएगी। और आपको सिर्फ वैसे बोलना है, बाहर बहुत ठंड है, स्वेटर पहन के जाओ, बस। यस, चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करें। अच्छा, चैट में किसी ने कुछ लिखा है, मुझे चैट दिखाई नहीं। आई थिंक गुड मॉर्निंग ही होगा। अच्छा, गुड आफ्टरनून होगा। किसका नेटवर्क अच्छा है, मैं चाहती हूँ वो पढ़े, और बाकी सब म्यूट कर लीजिए। अनुष्का, तुम पढ़ना चाहती हो? हिंदी पढ़ सकती हो ना? हाँ हाँ वेरी गुड, चलो आज तुम पढ़ो। ठीक है मासी। बाकी सब म्यूट कर लीजिए। हाँ, खुशी, अच्छाई और जीवन में हमारे लिए आवश्यक हर चीज पाने की शक्ति हमें से हर एक के भीतर है। शक्ति वही है, असीमित शक्ति। रॉबर्ट कालियर, नव विचारवादी लेखक। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर चीज की, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर आवाज, हर रंग, हर पेड़, जानवर, पौधे, खनिज, हर भौतिक वस्तु की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर प्रकार के भोजन और द्रव की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर स्थान, शहर और देश की एक फ्रीक्वेंसी होती है। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल के तत्वों की फ्रीक्वेंसी होती है। स्वास्थ्य, रोग, अमीरी, गरीबी, सफलता और विफलता सभी की फ्रीक्वेंसी होती है। हर घटना, स्थिति और परिस्थिति की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यहाँ तक कि आपके नाम की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है।
लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी वास्तव में वही है जो आप महसूस कर रहे हैं। आप जो कुछ भी महसूस करते हैं, उसी फ्रीक्वेंसी पर मौजूद चीजें आपको जीवन में मिलती है। यस, 1 मिनट। हाँ, सो हर चीज की फ्रीक्वेंसी मतलब अब उसको हिंदी में आवृत्ति बोलते, मैं उसको समझा नहीं सकती अगर कोई नहीं समझ पा रहे तो। मतलब एक लेवल होता है, एक ट्यूनिंग होती है। जैसे अगर हम 98.3 एफएम लगाएंगे तो उस फ्रीक्वेंसी पर जो है वही गाने आएंगे ना, 104 पर दूसरे गाने आएंगे, 101 पे दूसरे, उस फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, हम जो सोच रहे हैं महसूस कर रहे हैं, उससे हमारी फ्रीक्वेंसी बन रही है। तो अगर हम सपोज 98.3 उस फ्रीक्वेंसी पर है, तो उस फ्रीक्वेंसी पर जो जो चीजें हैं, जो घटनाएं, जो परिस्थितियां, जो लोग, एवरीथिंग उस फ्रीक्वेंसी पर जो है वही हमारे जीवन में आएंगी। तो हमको अगर अपना जीवन, अगर सपोज हमको अपने जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं, अच्छे सिचुएशंस, अच्छे लोग, हाई फ्रीक्वेंसी के सारी चीजें चाहिए, तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होगी। हम और उसको 104 पर ले जाएंगे तो और बेटर, हम उसको और 200 तक ले जाएंगे उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद। समझ रहे हैं सब? फ्रीक्वेंसी समझ गए? चलो, यस। जब आप खुशी महसूस करते हैं और लगातार खुशी ही महसूस करते रहते हैं, तो सिर्फ खुशहाल व्यक्ति, परिस्थितियां और घटनाएं ही आपके जीवन में आ सकती हैं। यदि आप तनावग्रस्त महसूस करते हैं और लगातार तनावग्रस्त महसूस करते रहते हैं, तो व्यक्तियों, परिस्थितियों और घटनाओं के कारण आपके जीवन में सिर्फ तनाव ही आता है। देर होने के डर से हुई हड़बड़ी के दौरान आपको इस बात का अनुभव हुआ होगा। हड़बड़ी एक नकारात्मक भावना है। जैसे सूरज चमकता है, उतनी ही निश ये निश्चितता, निश्चितता निश्चितता, निश्चितता से यह कहा जा सकता है कि जब आप हड़बड़ी में होते हैं और आपको देर होने का डर महसूस होता है, तो आप हर विलंब और बाधा को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। यह और कुछ नहीं, आकर्षण का नियम है, जो आपके जीवन में काम कर रहा है। तो क्या आप ये एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि अगर हम माने इसको अगर विश्वास नहीं कर रहे कि हम जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं हमें उसी फ्रीक्वेंसी की चीजें मिलती हैं, तो सपोज किसी दिन बहुत हड़बड़ी में है, देर हो गई और हड़बड़ी में है, उस दिन हम क्या क्या अट्रैक्ट करते हैं, उस दिन क्या क्या आकर्षण के नियम से हमें मिलता है, ये सबने महसूस किया होगा। उस दिन क्या हमारे सब काम आराम से हो जाते हैं, शांति से हो जाते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ उस दिन गड़बड़ पे गड़बड़ पे गड़बड़ पे गड़बड़, पूरा एक चेन रिएक्शन बन जाता है, क्योंकि हड़बड़ी इज अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव फीलिंग। यस, चलिए। क्या आप यह बात समझ रहे हैं कि सुबह-सुबह अच्छा महसूस करना कितना महत्वपूर्ण है? यदि आप अच्छा महसूस करते या संयम या समय नहीं यदि निकाल आप अच्छा महसूस करने का यदि आप अच्छा महसूस करने का समय नहीं निकालेंगे, तो दिन भर में अच्छी चीजें नहीं मिल पाएंगी। इसके विपरीत आपको नकारात्मक चीजें ही मिलेंगी। और एक बार जब नकारात्मक चीजें आ जाती हैं, तो उन्हें बदलने के लिए कहीं ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि उनके सामने होने पर आप उनमें यकीन करने लगते हैं। इससे सरल उपाय तो यही है कि आप दिन की शुरुआत में ही अच्छा महसूस करने का समय निकालें, ताकि नकारात्मक चीजें आपके जीवन में आ न पाए। आप अपने आप अपने एहसास से अपने जीवन की हर चीज बदल सकते हैं, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं होगा कि आप शुरुआत में ही ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करें? यस, अपने 1 मिनट। हाँ, तो मॉर्निंग में ही ब्लेसिंग्स लिखने बोला है मैंने, ग्रैटिट्यूड्स जो लिखने बोले हैं, 10 ग्रैटिट्यूड्स, 10 कृतज्ञता, वो सुबह सुबह ही क्यों बोले हैं?
ताकि हमारा मॉर्निंग से ही हमारा मतलब संगीता बोरा जी आप कुछ कर रही हैं जिससे ना स्क्रिबलिंग हो रही है स्क्रीन पे। आप पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो वो मत करिए प्लीज। हाँ, अच्छा तो मॉर्निंग में ही जैसे मतलब जैसे ही जमीन पर पांव रखें, थैंक यू, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना खूबसूरत दिन है, थैंक यू, सूरज कितना अच्छा चमक रहा है, थैंक यू, आपकी मॉर्निंग की चाय बनाकर लाइए, थैंक यू फॉर माय मॉर्निंग टी। जो भी सुबह का काम है आपका, नहाते वक्त हम ग्रैटिट्यूड देते ही हैं, बाल बना रहे हो, थैंक यू फॉर अ ग्रेट डे, थैंक यू कि मेरा दिन बहुत अच्छा है आज का, थैंक यू कि एक बहुत अच्छी न्यूज आने वाली है आज। तो उस मॉर्निंग को ही हम इतना ग्रैटिट्यूड से भर दें, इतना उसको पॉजिटिविटी दे दें, तो वो हमारा रेस्ट ऑफ द डे, तो मतलब टिपिंग पॉइंट तो हमारा वैसे ही हो गया। हमने उस दिन के 51% तो शायद आधे से बेसिक कवर कर ही लिए, तो बाकी तो फिर मैजिक होता ही जाएगा। चले, हाँ अनुष्का। अपने जीवन की फिल्म देखें। जीवन जादुई है। आपके जीवन के एक दिन में जो होता है वह आपके द्वारा देखी किसी भी फंतासी फिल्म से ज्यादा जादुई होता है। लेकिन में बोलते हैं ना फैंटेसी मूवीज, मतलब जिसमें बहुत सारे काल्पनिक इमेजिनरी लोग होते हैं, वैसे फैंटेसी मूवीज। लेकिन होने वाली घटनाओं को आपको उतनी ही एकाग्रता से देखना होगा जितनी एकाग्रता से आप फिल्म देखते हैं। अगर आप फिल्म देखते हैं और किसी फोन कॉल या झपकी की वजह से आपका ध्यान भटक जाता है, तो आप घटनाक्रम चूक जाते हैं। आपके दिन की स्क्रीन पर लगातार दिखने वाली आपके जीवन की फिल्म के साथ भी यही होता है। यदि आप नींदी अवस्था में मतलब हल्की हल्की नींद में, मतलब अवेयर नहीं है, हमेशा मतलब आंखें बार बार झपक रही हैं। नींदी अवस्था में हो में ही जीते में हैं। ही जीते हैं और सजग नहीं रहते, तो आप उन संदेशों और संकेतों को चूक जाते हैं जो लगातार आपको कुछ बता रहे हैं, जीवन में आपको मार्गदर्शन और दिशा दे रहे हैं। यस यस, थैंक यू वेरी मच अनुष्का, थैंक यू। थैंक यू फॉर रीडिंग। अब कोई और पढ़े। तुमने इतना अच्छा हिंदी पढ़ लिया, मेरे बच्चे तो नहीं पढ़ सकते। थैंक यू मासी। मृदुला, यू वांट टू रीड? मैं पढ़ूं? हाँ संगीता जी पढ़िए। किसने बोला वैसे? मैंने बोला। वर्षा जी। हाँ, आप पढ़िए। ये कहाँ पे था एक बार मेरे को? अपने जीवन की फिल्म देखें, उसके बाद वाले उसका नेक्स्ट सेकंड पैरा से। ये बहुत जीवन आपकी इम्पोर्टेंट भावनाओं। आ रहा है अब ये पार्ट, प्लीज सबको ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, मतलब जीवन आपकी भावनाओं से, तो हाँ, जीवन आपकी भावनाओं पर, जीवन आपकी भावनाओं पर प्रतिक्रिया कर रहा है। जीवन आपसे संवाद कर रहा है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और जब कोई चीज आपके जीवन में आती है तो इसका मतलब है कि यह आपकी ही फ्रीक्वेंसी पर है। आप जो भी देखते हैं, हर साइन बोर्ड, रंग, व्यक्ति, वस्तु, आप जो भी सुनते हैं वह हर परिस्थिति और घटना आपकी फ्रीक्वेंसी पर है। ठीक है ना। हमारी लाइफ में, हमारी मूवी में, जिंदगी की मूवी में कोई चीज संयोगवश नहीं होती है। मतलब अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं या रास्ते पर चल रहे हैं और हमें एक साइन बोर्ड पर ध्यान गया, तो क्यों गया? इतने सारे साइन बोर्ड्स रहते हैं ना, उसी साइन बोर्ड पर क्यों ध्यान गया? कुछ ना कुछ उस वहां ऐसा है जो हमारी फ्रीक्वेंसी पर है। कोई रंग हमें खास खास दिखा, कोई व्यक्ति हमें उसी समय दिखा, जिन जिन लोगों से हम मिलते हैं, जो चीजें हम रोज में हमारे पास आ रही हैं, जा रही हैं, हर किसी की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है और वो इसीलिए हमारे पास आ रही है। यस।
इस संदर्भ में तथ्य इतने आश्चर्यजनक है कि ऐसा लगता है जैसे विधाता ने इस ग्रह को विद्युत नियमों के अनुरूप ही बनाया हो। निकोला टेस्ला 1856-1943। रेडियो और अल्ट्रानेटिंग करंट के आविष्कारक कार चलाते समय जब आपको पुलिस की गश्ती गाड़ी दिखती है तो आप अचानक ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। पुलिस की गाड़ी आपको किसी कारण से दिखती है, संभवतः यह आपको संकेत दे रही है, सतर्क रहो। पुलिस की गाड़ी दिखने का आपके लिए इससे ज्यादा मतलब भी हो सकता है, लेकिन सही जवाब का पता लगाने के लिए आपको यह सवाल पूछना होगा, यह मुझे क्या बताना चाहती है? पुलिस कानून व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए पुलिस की गाड़ी इस बात का संकेत हो सकती है कि आपके जीवन में कोई चीज अव्यवस्थित है, जैसे आप अपने मित्र के फोन का जवाब देना भूल गए या आपने किसी चीज के लिए किसी को धन्यवाद नहीं दिया। हाँ, 1 मिनट। हाँ वर्षा जी, तो हमें हर समय आंख खोलकर जीना रहता है। कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, हमारे साथ लाइफ जो है, जीवन जो है, वार्तालाप करता रहता है, हमें संकेत देता रहता है, हमसे बातें करता रहता है, हमें इशारे देता रहता है, साइन चिन्ह देता रहता है, और वो हर किसी के लिए अलग उसका नियम है, हर किसी के लिए अलग उसके मायने हैं। अगर किसी को पुलिस की गाड़ी दिख रही है, पेट्रोल कार जो होती है ना, वो घूमती रहती है कि हाँ कहीं कुछ गलत नहीं हो रहा है, तो उसके लिए सोचिए क्यों दिखाई दी आपको। शायद आपको मतलब वो हर किसी के लिए उसका अलग मीनिंग होगा, सबके लिए सेम मीनिंग नहीं है। सबके लिए नहीं है कि हाँ आप सतर्क रहो, नहीं, हर किसी के लिए उसका अलग मीनिंग है, और हमें उसके लिए खुद से सवाल पूछना होगा कि ये हमें क्यों दिखाई दी है। हो सकता है कि हमें उसको हो सकता है कि हमें थैंक यू करना है कि हाँ इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, कि हाँ हम आराम से कहीं भी जा सकते हैं। हो सकता है उस लिए दिखाई हो सकता है कि हमारे लाइफ में ऐसा कुछ है जो अभी एकदम अनऑर्गेनाइज्ड है, एकदम अव्यवस्थित है, और हमें उसे ठीक करना है, इसलिए वो हमें दिखाई दी है। कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली आगे बढ़िए। जब आप कोई एम्बुलेंस सायरन सुनते हैं तो यह आपको क्या बताना चाहता है? क्या यह आपको यह बताना चाहता है कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो? क्या वह आपको यह बात याद दिलाना चाहता है कि आप अपने जीवन में मौजूद लोगों के स्वास्थ्य के प्रति प्रेम और धन्यवाद दें? जब आप फायर ब्रिगेड वाहन को बत्तियों जलाकर और सायरन बजाते हुए तेजी से जाते देखे तो यह आपको क्या बताना चाह रहा है? क्या यह कह रहा है कि आपके जीवन में कहीं पर किसी तरह की आग लगी हुई है जिसे आपको बुझाना चाहिए, या फिर यह आपको अपने प्रेम की अग्नि को ज्यादा तेजी से प्रज्वलित करने के बारे में कह रहा है? अपने जीवन में आने वाली चीजों का सही अर्थ सिर्फ आप ही समझ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने आसपास होने वाली चीजों के प्रति चौकन्ना रहना होगा ताकि आप सही सवाल पूछ सके और संदेश का सही अर्थ समझ सके। तो देख लीजिए, एक फायर ब्रिगेड से कितने कितने मीनिंग निकल सकते हैं, और वो हम लोगों के अपने जीवन में उसका क्या मीनिंग है वो हमें खुद ही ढूंढना है। सबके अलग अलग मीनिंग होंगे, बट ढूंढना है, क्योंकि वो कुछ न कुछ संदेश है। वो हमें क्यों दिखाई दिया है? क्या हुआ मृदुला? चलो चलिए। आपको लगातार संदेश और फीडबैक दिए जाते हैं और ये संदेश आपको जीवन भर मिलते हैं। सुनी हुई हर बात पर गौर करती हूँ, भले ही यह पास खड़े हो, अजनबियों की बातचीत हो, भले यदि ही यह पास खड़े दो दो अजनबियों की अजनबियों की बातचीत बातचीत हो, यदि उनके शब्द मुझे सुनाई दे रहे हैं तो उनके शब्दों का मेरे जीवन में कोई ना कोई अर्थ है। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश है, वे मेरे लिए होता है ना कभी कभी हम शायद हो सकता है कहीं स्टेशन पे हो या एयरपोर्ट पे हो या कोई कैफे में हो, और हमें बाजू वाले टेबल में ना जो बात कर रहे हैं वो सुनाई दे रही है। उस समय शायद हम इतने फ्री हैं कि वो सुन भी पा रहे हैं वो आवाजें। क्यों क्यों सुनाई दे रही हैं? कुछ ना कुछ कारण है उसका। ऐसे ही कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ उसका कारण है। कितना बार होता है कि मतलब मैं अपने अंदर में ही कुछ सवाल पूछ रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कुछ ना कुछ मुझे कंफ्यूजन है,
और मैं देखती हूँ पास वाले रूम में ना टीवी की आवाज उसी समय मुझे सुनाई देनी चालू हुई, अभी तक नहीं सुन रही थी। या तो दरवाजा खुला कि वो आवाज आई, और वो एग्जैक्टली जो मैं अंदर सोच रही हूँ वो एग्जैक्टली उसी का जवाब होता है उसमें। क्या किसी ने ऐसा फील नहीं किया कभी? मतलब जो हम सोच रहे होते हैं, कभी अचानक वही सेम कोटेशन वो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे वो सेम कोटेशन उसी दिन आ जाता है, जैसे कोई वो हमारे सवाल का जवाब दे रही हो। लगता है कि अरे मैं तो मतलब मेरा तो यही क्वेश्चन था और इसी का जवाब आ गया। हाँ, लगता है कि हमारे लिए ही भगवान ने भेजा है, और ऐसा बहुत बार होता है। एक मिनट। उनके शब्द मेरे लिए एक संदेश है, वे मेरे लिए प्रासंगिक हैं और वे मेरे जीवन के बारे में मुझे फीडबैक दे रहे हैं। यदि यात्रा करते समय मैं किसी साइन बोर्ड पर लिखे शब्द पढ़ती हूँ, तो उन शब्दों का मेरे लिए अर्थ होता है। वे मुझे किसी न किसी तरह का संदेश देते हैं, इसलिए वे मेरे लिए प्रासंगिक है। वे मेरे लिए प्रासंगिक है क्योंकि मैं भी उसी फ्रीक्वेंसी पर हूँ जिस पर वे है। यदि मैं किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी पर होती तो उस साइन बोर्ड पर मेरी नजर ही नहीं पड़ती, या वह बातचीत मुझे सुनाई ही नहीं देती। दिन भर मेरे आसपास की हर चीज मुझसे कुछ कह रही है, मुझे लगातार फीडबैक और संदेश दे रही है। अगर कभी मेरे मन में यह विचार आता है कि मेरे आसपास के लोग पहले जितने खुश नहीं हैं या मुस्कुरा नहीं रहे हैं, तो मैं समझ जाती हूँ कि मेरी भावनाओं की फ्रीक्वेंसी नीचे पहुंच गई है। मैं तुरंत अपनी प्रिय चीजों को एक-एक करके तब तक याद करने लगती हूँ, जब तक कि मैं ज्यादा खुश नहीं हो जाती। हमें खुद में यह बदलाव लाना चाहिए जो हम संसार में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी 1869-1948, भारत के राष्ट्रपिता, आपका गोपनीय प्रतीक। अच्छा, ये बहुत ही सुंदर है। हाँ, आपका गोपनीय प्रतीक मतलब आपका सीक्रेट सिंबल। ठीक है, प्रतीक है सिंबल। वर्षा जी, मैं पढ़ लूं यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आप प्रेम की शक्ति के भौतिक परिणाम देखने की इच्छा करके आकर्षण के नियम के साथ खेल सकते हैं। किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिससे आप प्रेम करते हों। इस चीज को प्रेम की शक्ति का प्रतीक बना लें। जब भी आप अपने प्रतीक को देखेंगे या सुनेंगे, तो आप जान जाएंगे कि प्रेम की शक्ति आपके साथ है। मैंने तेज चमकदार प्रकाश को अपना प्रतीक बनाया है। अगर सूरज से मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं या धूप किसी चीज से परावर्तित होकर मेरी आंखों पर चमकती है या मुझे कोई चमकदार चीज दिखती है, तो मैं तुरंत यह निष्कर्ष निकाल लेती हूँ कि यह प्रेम की शक्ति है और यह मेरे साथ है। जब मैं खुशी और प्रेम से सराबोर होती हूँ, तो मुझे अपने चारों तरफ की हर चीज में प्रकाश चमकता दिखाई देता है। मेरी बहन ने इंद्रधनुष को अपना प्रतीक बनाया है और प्रेम और कृतज्ञता से सराबोर होने पर उसे चारों ओर प्रकाश और सभी प्रकार के इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। आप अपने प्रतीक के रूप में तारों, सोना चांदी, किसी रंग, जानवर, पक्षी, पेड़ या प्रिय फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप शब्दों या आवाजों को भी अपना गोपनीय प्रतीक बना सकते हैं। बस यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी चीज चुने उससे आप बेइंतहा प्रेम करते हों। एक मिनट। हाँ, यस। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबको अपना अपना एक सीक्रेट सिंबल बनाना है, लव सिंबल। ठीक है, जिस चीज से हम बहुत बहुत प्यार करते हैं, ऐसा कोई भी एक चीज। जैसे मैंने ना सनसेट को अपना सीक्रेट सिंबल बना रखा है, डूबते हुए सूरज को। वो एकदम जो रेड, पूरा एक तो रेड बॉल हो जाता है ना, वैसा उस सूरज को मैंने अपना सीक्रेट सिंबल, लव सिंबल बना रखा है। तो जब भी मुझे सनसेट दिखता है, मैं समझ जाती हूँ कि मेरे साथ प्यार है, मतलब प्रेम की शक्ति मेरे आसपास ही है। और मैं पूरा एकदम मतलब अगर मैं यहाँ पर हूँ ना नीचे, मैं यहाँ पहुंच जाती हूँ। इतना मेरा हाई लेवल हो जाता है फ्रीक्वेंसी का।
तो हर किसी को, और कुछ भी आप बना ले, आप लाल गुलाब बना सकते जो आपको बहुत पसंद हो। सभी को पता है उन्हें क्या क्या चीजें पसंद है। कोई आवाज बना सकते हैं, जैसे पक्षियों की कू कू की आवाज होती है, कबूतरों के पंख फड़फड़ाने की आवाज होती है, कोई भी ऐसी आवाज, बच्चों की कोई आवाज बना सकते। ऐसा कोई भी चीज, ऐसा नहीं हो कि मतलब, अब जैसे मुझे समुद्र की लहरें बहुत पसंद है, तो मुझे लगा कि मैं वो बनाऊं, लेकिन मुझे लगा अब समुद्र की लहर तो मुझे कहाँ दिखाई देंगी, मुझे यहाँ तो कलकत्ते में तो दिखेंगी नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं कि जो आपको दिखाई ही ना दे यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा कुछ जो आपको कभी कभी दिख सके। जैसे मेरी फ्रेंड ने बना रखा है, उसने शिव जी का जो ओम होता है उसको बना रखा है अपना सीक्रेट सिंबल। कभी उसको रास्ते में चलते हुए ना किसी किसी दुकान का नाम दिख जाता है, ओम मतलब ओम प्रकाश जो भी, कभी उसको मतलब, तो वो कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा, और वो आपको गॉड यूनिवर्स ना संकेत देगा कि आपके पास ही है लव। तो वो हमारा सिंबल वैसा होना चाहिए। तो सभी लोग अपना अपना सिंबल बनाएंगे, ठीक है? आज ही बनाएंगे, कल मैं सबसे पूछूंगी सबका बन गया है ना। सीक्रेट सिंबल जिससे हम बहुत प्यार करते हो, और वो हमारा लव सिंबल होगा। एनीथिंग यू कैन मेक, एनीथिंग, बट ऐसा नहीं हो कि वो आपको घर में सामने ही पड़ा हो, आपको रोज दिखता है टीवी के सामने, ऐसा कुछ नहीं। मतलब जो आपको कभी कभी, हाँ, चांसेस हो दिखने के। अब वो आपके ही रूम में आपके ठीक सामने ही पड़ा है, तो वो आप हर समय ही देख रहे हो, तो उसमें आपको वो माने वो सीक्रेसी, वो प्रेम, वो आएगा नहीं उस चीज में, ठीक है? वो चीज हमें माने पूरा उसमें भी दिख सकती है, फोटो भी दिख सकती है, एनीथिंग। मतलब मेरा जो मैजिक मैंने देखा है, मेरे रूम से सनसेट नहीं दिखता है, हाँ मेरी बेटी के रूम से रोज दिखता है, लेकिन मैं नहीं देख पाती हूँ। हो सकता है आधा घंटा लेट हो गई तो नहीं दिखता, वो इतनी जल्दी वो चला जाता है, कभी पर्दे लगे हों तो नहीं दिखता। और एक बार मेरे रूम में मैं खड़ी थी और मुझे दरकार थी, मुझे बहुत शायद जरूरत थी उस समय ये फील करने की कि मतलब लव है मेरे आसपास। और मेरी विंडो के रिफ्लेक्शन से, मेरी जो ग्लास की विंडो, उसके रिफ्लेक्शन से मुझे दिख गया सनसेट। तो वो अपने आप आपको दिखाई देगा, जब आपको बहुत जरूरत होगी तो बिल्कुल दिखाई देगा। ओके, तो ये चीज हम सब करेंगे। यदि आप चाहें तो चेतावनी के संकेत वाला प्रतीक भी चुन सकते हैं, जिसके माध्यम से प्रेम की शक्ति आपको सतर्क रहने का संदेश दे रही हो। पर ऐसा मत करिए मेरे ख्याल से। वास्तव में आपको संदेश और चेतावनियां हर वक्त मिलती रहती हैं। जब आप कोई चीज गिराते हैं, जब आप कोई चीज, मतलब हम लोगों को हर वक्त कुछ न कुछ मैसेज, कुछ न कुछ सिग्नल यूनिवर्स, गॉड देता रहता है। कब कब देता है? जब आप कोई चीज गिराते हैं, जब आप फिसलते हैं, जब आपके कपड़े किसी चीज में उलझ जाते हैं, या जब आप किसी चीज से टकराते हैं। ये सभी चेतावनियां और संदेश हैं कि जो आपको बता रहे हैं कि आप अपने विचारों या भावनाओं को बदल लें। उस समय ऐसा कुछ हमारे माइंड में चल रहा है, तो ये उस समय संकेत है, चेंज योर थॉट्स, अपने विचारों को तुरंत बदलें। होता है ना, हम सोचते हैं क्यों हम टकरा गए उससे, हम तो रोज ही उस वहीं से जा रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, आज मैं क्यों टकरा गई उससे, उस सेम पलंग से, उस सेम टेबल से क्यों मेरे कपड़े उलझ गए? रोज तो मैं वहीं से जा रही हूँ, वहीं से आ रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है कि वहां पर बेड है, वहां पर टेबल है, वहां पर किचन का काउंटर है, क्यों आज टकरा गई? तो वह एक साइन है कि कुछ ना कुछ विचार ऐसे हैं आपके जो आपको चेंज करना है। उस समय डिस्ट्रैक्ट करता है माइंड को। तुरंत उस समय वो आपको सिग्नल मिल गया, चेंज योर थॉट्स, विचार बदल लीजिए, गलत है आपके विचार, ठीक है? तो जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज एक चीज पूछे दीदी, हाँ हाँ, आपने बोला ना कि जैसे आप कुछ भी मतलब टकरा रहे हो तो उस समय अपनी सोच को बदलो।
मतलब कि चेंज योर थॉट हाँ सेम टाइम। तो उस टाइम में जो हम लोग थॉट कर रहे हैं उस थॉट को चेंज करना है या फिर अनदर थॉट? नहीं नहीं, उस समय ये जरूर यूनिवर्स का सिग्नल है कि उस समय जो हमारे विचार हैं जरूर सही नहीं है, उन्हें बदलने की दरकार है। हो उस सकता है समय ये पे आपके लिए कोई और उसका मतलब हो, ठीक है, हो सकता है ये आपके लिए कोई और मतलब हो, बट वो आपको समझना है कि कुछ न कुछ वो संकेत है, ठीक है। बिना कारण कुछ भी नहीं होता, एक छोटी सी चीज भी नहीं होती। अगर हम किसी चीज से टकराए हैं मतलब वो एक बार हमारा शरीर हिल जाता है ना, एक बार हमारा बॉडी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, माइंड एक बार हिल जाता है, तो मतलब है कि हाँ, मतलब है कि कुछ न कुछ जरूर हमें चेंज करने की दरकार है। कुछ ऐसा हम सोच रहे हैं जो शायद नहीं सोचना है, ठीक है। ओके, हाँ ओके। यस। जीवन में संयोग या दुर्घटना जैसी कोई चीज नहीं होती, हर चीज समकालिक है, क्योंकि हर चीज की एक फ्रीक्वेंसी होती है। यह जीवन और क्रियाशील ब्रह्मांड की भौतिकी है। जब मैं सौर तंत्र को देखता हूँ, सौर तंत्र सोलर सिस्टम, तो मैं देखता हूँ कि गर्मी और प्रकाश की उचित मात्रा को पाने के लिए पृथ्वी सूर्य से सही दूरी पर है। यह संयोग नहीं हो सकता। मतलब एग्जैक्ट जिसको बोलते हैं, उतना ही हीट चाहिए अर्थ को, उतना ही उसको लाइट चाहिए अर्थ को, एकदम एग्जैक्ट उतनी ही दूरी पर है पृथ्वी, और ये संयोग नहीं हो सकता। जीवन जादुई है। प्रेम के साथ मेरा एक अद्भुत संबंध है जो बहुत ही जादुई और रोमांचक है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं इस ज्ञान के साथ हर दिन कैसे जीती हूँ। जब मैं हर सुबह उठती हूँ तो मैं जीवित रहने और अपने जीवन में मौजूद हर व्यक्ति और चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ। मैं हर सुबह प्रेम महसूस करने और इसे संसार में बाहर प्रेषित करने में 15 मिनट का समय लगाती हूँ। मैं आने वाले दिन की कल्पना करती हूँ। मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरा दिन अच्छा गुजरेगा। जब भी मैं कोई चीज करने वाली होती हूँ तो उससे पहले मैं प्रेम महसूस करते हुए यह कल्पना करती हूँ कि मेरे दिन में हर चीज अच्छी होगी। मैं जो भी चीज करती हूँ उसमें मैं प्रेम की शक्ति को अपने आगे भेज देती हूँ। आगे भेज देती हूँ मतलब पहले प्रेम की शक्ति भेज देती हूँ। इसके लिए मैं किसी भी चीज को करने से पहले अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा प्रेम महसूस करती हूँ। जब तक मुझे अच्छा महसूस न हो रहा हो तब तक मैं कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं करती हूँ। चाहे ईमेल या पैकेज नहीं खोलती हूँ, महत्वपूर्ण फोन कॉल नहीं करती हूँ और न ही सुनती हूँ। जब मैं सुबह कपड़े पहनती हूँ तो अपने कपड़ों के प्रति बहुत कृतज्ञता महसूस करती हूँ। समय बचाने के लिए मैं यह सवाल भी पूछती हूँ, आज पहनने के लिए सबसे उपयुक्त पोशाक कौन सी है। कुछ साल पहले मैंने आकर्षण के नियम और अपनी पोशाक के साथ एक खेल खेलने का निर्णय लिया। यह स्कर्ट उस टॉप के साथ जमेगी या नहीं, इस तरह के सवाल कई बार पूछने, कई बार तालमेल नहीं जमने के कारण कपड़े पहनने और उतारने के बजाय जिससे तालमेल गड़बड़ाने वाली ज्यादा चीजें आकर्षित होती हैं, मैंने अपनी पोशाक का चयन प्रेम की शक्ति के हवाले कर दिया। मैंने सिर्फ यह कल्पना की कि अगर मेरी पहनी हुई हर चीज बेहतरीन दिखे तो कैसा महसूस होगा। अब मैं यह कल्पना करती हूँ, इसे महसूस करती हूँ और यह सवाल पूछती हूँ, मैं आज क्या पहनूंगी। हैरानी की बात यह है कि अब मेरी पोशाक अपने आप बहुत अच्छी दिखती और महसूस होती है। ये हमने शुरू में किया था ना, सवाल पूछो जवाब मिलेगा। तो सवाल पूछिए ना, आप अपनी अलमारी से सवाल पूछिए, आज मैं क्या पहनूं। आप देखिए अपने आप आपको वो कपड़े निकल के आ जाएंगे। आज मुझे पहनो। सवाल सिर्फ पूछने की दरकार है। सड़क पर चलते समय
मैं सचेत रहती हूँ। सचेत मतलब अलर्ट रहती हूँ, अवेयर रहती हूँ और आसपास से गुजरने वाले लोगों को गौर से देखती हूँ। मैं प्रेम के विचार और भावनाएं ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर भेजती हूँ। मैं हर व्यक्ति का चेहरा देखकर अपने भीतर प्रेम महसूस करती हूँ और यह कल्पना करती हूँ कि यह उन्हें मिल गया है। मुझे यह बात अच्छी तरह मालूम है कि प्रेम की शक्ति की ही प्रचुर धन दौलत, मधुर संबंध, बेहतरीन सेहत और हर व्यक्ति की हर प्रिय चीज का स्रोत है। इसलिए मैं लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करते समय मैं उन्हें वही चीज भेज रही हूँ जिसकी उन्हें जरूरत है। जब मैं किसी व्यक्ति की कोई खास जरूरत देखती हूँ, उदाहरण के लिए जिसके पास अपनी मनचाही चीज खरीदने के पैसे नहीं होते हैं, तो मैं उसकी ओर धन की प्रचुरता के विचार भेजती हूँ। मतलब थॉट्स कि उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएं, उसके पास हर चीज आ जाए, अबंडेंस में आ जाए कि वो अपने सामान जो उसे चाहिए वो खरीद ले। यदि कोई व्यक्ति विचलित दिखता है, विचलित माने थोड़ा सा ट्रबल्ड, थोड़ा सा चिंता में है, विचलित है, तो मैं उसकी ओर खुशी भेजती हूँ। यदि कोई तनावग्रस्त और हड़बड़ी में दिखता है, तो मैं उसकी ओर शांति और खुशी के विचार भेजती हूँ। जब मैं किराना खरीदने के लिए पैदल चलती हूँ या कार में जाती हूँ, जब भी मैं लोगों के बीच होती हूँ, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम भेजने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं यह भी जानती हूँ कि जब भी मैं किसी व्यक्ति की किसी खास ज़रूरत को देखती हूँ, तो यह मेरे लिए एक संदेश है कि मुझे अपने जीवन में धन, खुशी, शांति और आनंद के लिए कृतज्ञ होना चाहिए। अगर हम ऐसे किसी लोगों को देख रहे हैं जिनके पास ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत कुछ ज़रूरत है उन्हें, तो शायद उनको तो हमने प्रेम दिया ही, प्रेम के विचार भेजे, खुशी के विचार भेजे, लेकिन उस वक़्त ये मेरे लिए भी संदेश है, ये हमारे लिए भी एक मैसेज है कि हमारे पास जो कुछ है, उसके लिए हम कृतज्ञ हों। हवाई जहाज में यात्रा करते समय मैं हर एक की ओर प्रेम भेजती हूँ। रेस्तरां में भी मैं लोगों और भोजन के प्रति प्रेम प्रेषित करती हूँ। संगठनों या कंपनियों से संपर्क करते समय या स्टोर में शॉपिंग करते समय भी मैं आसपास के सभी लोगों की ओर प्रेम भेजती हूँ। जब मैं कहीं जाने के लिए अपनी कार में बैठती हूँ, तो मैं कल्पना करती हूँ कि मैं खुशी-खुशी और अच्छी तरह घर लौट आई हूँ और मैं कहती हूँ, आपको धन्यवाद। जब मैं कार चलाने वाली होती हूँ, तो मैं पूछती हूँ, किस सड़क से जाना सबसे अच्छा रहेगा? जब भी मैं अपने घर के बाहर या अंदर जाती हूँ, तो मैं हर बार अपने घर के लिए धन्यवाद देती हूँ। जब मैं सुपरमार्केट में शॉपिंग करती हूँ, तो मैं पूछती हूँ, मुझे और किस चीज़ की ज़रूरत है? और क्या मेरे पास हर चीज़ है? मुझे हमेशा सही जवाब मिल जाता है। निश्चित रूप से ज्ञान एक ताला है और इसकी चाबी है सवाल। जाफर अल सादिक 702 to 765 मुस्लिम आध्यात्मिक गुरु। हर दिन मैं कई सवाल पूछती हूँ, कई बार तो सैकड़ों की तादाद में। मैं पूछती हूँ, आज मेरा प्रदर्शन कैसा है? मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा निर्णय क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है? मेरे लिए सबसे अच्छा चुनाव कौन-सा रहेगा? क्या यह व्यक्ति या कंपनी सही है? मैं बेहतर कैसे महसूस कर सकती हूँ? मैं अपनी भावनाओं को ज़्यादा ऊपर कैसे उठा सकती हूँ? मुझे आज कहाँ प्रेम देना चाहिए? मैं और किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो सकती हूँ? ये क्वेश्चंस का एग्जाम्पल है। अब हम लोगों को अगर बोला है सवाल पूछें, तो हमारे सवाल सही होने चाहिए। हमें ये नहीं पूछना है, मुझे ऐसा जीवन क्यों दिया है भगवान? ये सही सवाल नहीं है। मैं अपने जीवन को कैसे बेहतरीन बना सकती हूँ? ये सही सवाल, ठीक है? तो सवाल सही पूछेंगे, आपको सही जवाब ज़रूर मिलेंगे। मुझे ऐसा पति क्यों दिया है भगवान? नहीं, ये सवाल सही नहीं है। मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पति के साथ संबंध अच्छे हो जाएँ?
तो सही सवाल हम जब भी पूछेंगे, हमें सही जवाब हमेशा मिलेगा। मैं ऐसा और क्या करूं? मैं कहाँ ज्यादा लव दूं? मैं कहाँ प्रेम दूं? मैं किस चीज के लिए और कृतज्ञ हूँ? यस, ask the right questions and we will all get the right answers. जब आप सवाल पूछते हैं तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा, लेकिन आपको अपने सवालों के जवाब देखने या सुनने के लिए सतर्क और जागरूक रहना होगा। यह जवाब किसी चीज को पढ़ने, सुनने या सपने देखने से भी मिल सकता है। कई बार जवाब मिलने में थोड़ी देर लगेगी और कई बार आपके मन में सवाल का जवाब तुरंत कौंध जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि जवाब हमेशा मिलेगा। और ये मैंने ना महसूस की है, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था और ये हमेशा होता है, जवाब मिलता है। अगर मैंने अपनी चाबी किसी गलत जगह रख दी है, तो मैं पूछती हूँ, मेरी चाबी कहाँ है? मुझे हमेशा जवाब मिल जाता है, लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुकता। चाबी मिलने के बाद मैं एक और सवाल पूछती हूँ, यह घटना मुझे क्या संदेश देना चाहती है? मतलब अगर मैंने चाबी गलत जगह रखी है, तो कुछ न कुछ कारण होगा, ये घटना मुझे क्या संदेश देना चाहती है? दूसरे शब्दों में, मैंने अपनी चाबी गलत जगह क्यों रखी? क्योंकि हर चीज के होने का एक कारण होता है। दुर्घटना या संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। कई बार मुझे यह जवाब मिलता है कि अपनी रफ्तार धीमी कर लो, तुम हड़बड़ी में काम कर रही हो। कई बार जवाब यह होता है, तुम्हारा पर्स तुम्हारे हैंडबैग में नहीं है। यह सुनकर जब मैं देखती हूँ, तो जहां मुझे चाबी मिली थी, वहीं पर मेरा पर्स भी रखा मिलता है। मतलब सपोज वह चाबी ढूंढने गई और चाबी जहां उसे मिली, वहीं पर उसका पर्स भी रखा हुआ था। तो अगर वह चाबी नहीं ढूंढती, तो वो पर्स भी उसे नहीं मिलता और वह उसके बिना ही हैंडबैग लेकर निकल जाती। तो कुछ ना कुछ कारण होता है। कितनी बार होता है ना, हम नीचे चले जाते पूरा, फिर याद आता है, अरे ये चीज तो भूल गए, फिर पूरा ऊपर जाते हैं, फिर वो सामान लेते हैं। क्यों? कुछ ना कुछ उसका कारण है। ढूंढिएगा आपकी बार कि क्या कारण है। क्यों हम वापस से गए फ्लैट, इतना दूर चल के फिर ऊपर आए, फिर वो सामान ढूंढा, फिर वो लिया। कुछ ना कुछ उसका कारण होता है। यस, यह सुनकर जब मैं देखती हूँ, तो जहां मुझे चाबी मिली थी, वहीं मेरा पर्स भी रखा मिलता है। कई बार मुझे तुरंत जवाब नहीं मिलता, लेकिन जब मैं दरवाजे के बाहर निकल रही होती हूँ, तब फोन की घंटी बजती है और मुझे यह समाचार मिलता है कि मैं जिस अपॉइंटमेंट के लिए जा रही थी, वह रद्द हो गया है। इससे मैं समझ जाती हूँ कि मेरी चाबी किसी सकारात्मक कारण से गलत जगह पर पहुंच गई थी। तो मतलब अगर वह वापस नहीं आती अपनी चाबी खोजने, तो वह फ़ोन भी नहीं सुन पाती कि उसका अपॉइंटमेंट कैंसल हो गया है और वह फिर वहाँ जाती अपॉइंटमेंट के लिए और वहाँ उसको मालूम पड़ता कि आज अपॉइंटमेंट नहीं है, तो इसीलिए वो शायद वापस लौटी थी। कभी आप घर से निकल रहे हो और फ़ोन बज रहा हो, होता है ना, तुरंत फ़ोन की घंटी बजने लगती है, हम तभी चप्पल पहन के निकलने जाते हैं, उस समय वो फ़ोन सुन लीजिए। वो कुछ न कुछ कारण से वो घंटी बजी है उसी समय। उस फ़ोन को छोड़ के मत जाइए। जीवन जीवन जिस तरह काम करता है, मुझे उससे प्रेम है। लेकिन जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक आपको कोई जवाब या फीडबैक नहीं मिल सकता। कई बार जीवन मेरी तरफ कोई मुश्किल समस्या उछाल देता है। ऐसा होने पर मैं समझ जाती हूँ कि मैंने ही इसे अपनी ओर आकर्षित किया है। मैं हमेशा खुद से पूछती हूँ कि मैंने उस समस्या को अपनी ओर कैसे आकर्षित किया, ताकि मैं इससे सबक सीख सकूं और यह गलती दोबारा ना करूं। मुझे जो भी चीज मिलती है, उसके बदले में मैं दुनिया को ज्यादा से ज्यादा प्रेम देती हूँ। मैं हर चीज और हर व्यक्ति में अच्छाई की तलाश करती हूँ। मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ होती हूँ और प्रेम देते समय मैं प्रेम की शक्ति को खुद पर हावी होते हुए महसूस करती हूँ। खुद को इतने प्रेम और आनंद से सराबोर पाती हूँ कि मेरी सांस ही थम जाती है। जब आप
हर मिलने वाली चीज के बदले में प्रेम देने की कोशिश करते हैं, तब प्रेम की शक्ति उस प्रेम को कई गुना कर देती है। नतीजा यह होता है कि और ज्यादा प्रेम आपकी ओर लौटता है। जीवन में एक बार अगर आपको इसका अनुभव हो गया, तो आप दोबारा कभी पहले जैसे नहीं रहेंगे। ये अनुभव बहुत ही मतलब रेयर होता है, और अगर किसी को हो गया ये अनुभव, तो वो उसकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। प्रेम ऐसा कभी-कभी किसी को फील हुआ है, जैसे हम कोई बहुत ही रोमांटिक पिक्चर देख कर आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा उसमें वो था, रोमांस था, इतना ज़्यादा हद तक प्रेम था उसमें, हम मतलब कहाँ किस लेवल पे पहुँच जाते हैं उस समय। एकदम अलग ही फीलिंग हो रही होती है। सबने कुछ मतलब, या किसी के लाइफ में ऐसा कुछ हुआ, या कुछ भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ कि उस समय हम इतने हाई लेवल ऑफ लव पर हैं कि हमें ज़िंदगी लगता है कि कितनी ब्यूटीफुल है। फिर बाद में फिर धीरे-धीरे वापस नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा मुझे लगता है हर बार किसी न किसी ने एक बार ना एक बार किसी ने ज़रूर फ़ील किया होगा, हर किसी ने। प्रेम आपके लिए कुछ भी कर सकता है। आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रेम की शक्ति का दोहन कर सकते हैं। दोहन माने यूज़ कर सकते हैं, उसको हार्नेस कर सकते हैं। किसी चीज़ को याद रखने के लिए भी आप प्रेम की शक्ति से यह कह सकते हैं कि वह आपको सही समय पर उस चीज़ की याद दिला दे। आप प्रेम की शक्ति को अपनी अलार्म घड़ी बना सकते हैं, ताकि वह आपको मनचाहे समय पर जगा दे। ये मैंने पता है बहुत लोगों से सुना है कि वो अपने तकिया को बोल के सोते हैं कि मुझे इतनी बजे जगा देना, और वो उतनी बजे ही उठ जाते हैं। मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे शेयर किया था एक बार, और मुझे विश्वास नहीं हुआ था, पर जब ये पढ़ा तो लगा ओके, इट्स पॉसिबल। संगीता जी, आपको म्यूट कर रही हूँ मैं, या आपसे कुछ स्क्रिबलिंग हो रही है, पता नहीं क्या-क्या हो रही है। ओके, यस। पता नहीं। कौन अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए प्लीज। आप कुछ बोल रहे हो क्या संगीता जी? अनम्यूट कर लीजिए, बोलिए। आवाज नहीं आ रही। मैं खोल के सोती हूँ तकिया, और मैं उठ जाती हूँ अच्छा, ओके। नॉट फ्रॉम नाउ, जब मैं स्कूल में थी तब से। ओके, वेरी नाइस। वाह, देखा सच में आप हमारे साथ ही है एक जन। ओके, वेरी नाइस, I गुड। also used to do when I was a student. हाँ, और उठ मैं जाती थी हमेशा। हाँ, उठ जाते थे। हाँ, तकिया को बोलते थे 6 बजे उठा दो, एग्जैक्ट 6 बजे मेरी नींद खुल जाती थी। अच्छा, हाँ, सच ओके, में। दीदी हम लोग जब हॉस्टल में थे ना, वे रियली हम लोग ना तकिया को मार के सोते थे और उठ जाते थे। तकिया को मार के सोते थे? हाँ, 5 टाइम्स, अगर 5 टाइम्स करना है तो 5 टाइम्स उसको, 5 बजे उठना है तो 5 टाइम्स उसको करते थे और उठ जाते थे सुबह 5 बजे। ये मुझे नहीं मालूम था। I used to give love. मैं तो प्यार मुझे तो हाँ, मैं तो प्रेम से उठाती थी। कोई बात नहीं, हॉस्टल में अब कोई तकिया को मार के मत बोलना। हाँ। ओके, यस। सो हम प्रेम की शक्ति को अपनी अलार्म घड़ी बना सकते हैं, ताकि वह हमें मनचाहे समय पर जगा दे। प्रेम की शक्ति आपकी व्यक्तिगत सहयोगी है, मतलब आपका पर्सनल हेल्पर, धन प्रबंधक है, आपके मनी का मैनेजर, धन का मैनेजर, व्यक्तिगत स्वास्थ्य प्रशिक्षक, पर्सनल हेल्थ का ट्रेनर, संबंध परामर्शदाता, मतलब रिलेशनशिप्स का एडवाइजर, सब कुछ यह प्रेम की शक्ति है। यह आपके धन, आपके वजन, आपके भोजन, आपके संबंधों या आपके द्वारा इस सौंपे गए किसी भी काम को बखूबी संभाल सकती है। लेकिन यह तभी होगा जब आप इससे प्रेम, सराहना और कृतज्ञता के जरिए जुड़ेंगे। ऐसा तभी होगा जब आप प्रेम की शक्ति में शामिल हो जाएंगे
और हर चीज को खुद नियंत्रित करने की कोशिश में जीवन को सख्त उंगलियों से पकड़ना छोड़ देंगे। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे रोंडा बर्न जी ना कवियत्री बन गई, कितना स्वीटली लिखा है ना। मतलब हम हर चीज को खुद नियंत्रित करते हैं, मतलब हम हमेशा कोशिश करते हैं कंट्रोल में लेने की, हर चीज को मेरे कंट्रोल में हो, मेरे हिसाब से हो, मैं जैसा चाहूं वैसा हो। और हम जीवन को बहुत सख्त उंगलियों से पकड़ लेते हैं, एकदम कठोर उंगलियों से, सख्त उंगलियों से। तो ऐसा तब होगा जब हम जीवन को प्रेम की शक्ति के भरोसे, कृतज्ञता की शक्ति के भरोसे छोड़ देंगे और उससे सख्त उंगलियों से पकड़ना छोड़ देंगे। आस्था मजबूत होने पर आप पाएंगे कि नियंत्रण के एहसास की अब जरूरत ही नहीं है, कि परिस्थितियां अपने आप बह रही हैं और आप उनके साथ बह रहे हैं। इससे आपको बहुत आनंद और लाभ होगा। विनगेट पेन, 1915 to 1987, लेखक और फोटोग्राफर। जीवन की महानतम शक्ति से जुड़ जाएं। आप प्रेम की शक्ति से अपने लिए जो भी करवाना चाहते हैं, उसके होने की कल्पना करें। जब आप पूरे प्रेम और कृतज्ञता से उसके होने का महसूस करेंगे, तो आप उसे पा लेंगे। अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन सभी चीजों के बारे में सोचें जो प्रेम की शक्ति आपके लिए कर सकती है। प्रेम की शक्ति जीवन और ब्रह्मांड की प्रज्ञा है। प्रज्ञा है मतलब बुद्धि है, उसी का ज्ञान है। यदि आप उस प्रज्ञा की कल्पना कर सकते हैं जो मानव शरीर में कोशिका या पौधे में फूल उत्पन्न कर सकती है, तो आप यह जान जाएंगे कि आपका ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जिसका आपको सही जवाब न मिले, चाहे आपकी स्थिति जो भी हो। प्रेम आपके लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन आपको प्रेम देकर इसके साथ एकाकार होना पड़ता है, तभी आपको जीवन में इसकी शक्ति का एहसास होगा। तो प्रेम रेडी है, पावर ऑफ लव, प्रेम की शक्ति एकदम रेडी है आपको पूरी तरह से हेल्प करने के लिए, हर कुछ करने के लिए, एवरीथिंग पॉसिबल करने के लिए। बट उसके लिए करना क्या है आपको? सिर्फ आपको अपने दिल के बंद दरवाजे खोलने हैं, उनको प्रेम को एंट्री देनी है, उसको बंद नहीं रखना है। आपको प्रेम देकर इतना प्रेम देना है, इतना प्रेम देना है और उसके साथ एकाकार होना है एक लेवल पे, तभी हमें जीवन में इसकी शक्ति का एहसास होगा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? जटिलता में सरलता खोजें, विवाद में सद्भाव खोजें। अवसर मुश्किल के बीच में छिपा होता है। तो जटिलता में सरलता खोजे, विवाद में सद्भाव खोजे। मतलब फालतू के विवादों में, जटिलता में, आर्ग्यूमेंट्स में, तर्क में ना पड़े। प्रेम की शक्ति से सवाल ना करें, क्यों, कैसे, कहाँ, किस लिए, नहीं। आप प्रेम की शक्ति के ऊपर सब चीज छोड़ दीजिए। इट इज बी इजी, बी वेरी लाइट, बी इजी गोइंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, नोबेल पुरस्कार एंड विजेता। अच्छा 4 बज गए हैं, एक बार देखें कितना बाकी है। ओके 5 मिनट और पढ़ लेते हैं। सबके पास टाइम है 5 मिनट, या फिर कल पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। कल तो वैसे भी अभी तो हाँ लगेगा ही टाइम। सो हमने कहाँ तक पढ़ा था? हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है ना? जटिलता में सरलता खोजे। ठीक है, कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, आज के चैप्टर्स मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। और आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या समझ में आया? ऐसा कुछ जो मतलब नहीं समझ में आया तो मैं क्लेरिफाई कर सकती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ मेरे लिए तो।
कोई क्वेश्चंस, एनी शेयरिंग्स, एनी? हाँ सुवर्णा, क्वेश्चंस कैसे करें? जैसे अब मैं कोई किताब पढ़ रही हूँ या मैं कुछ कर रही हूँ, तो मुझे ये पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, या क्या मतलब कैसे क्वेश्चंस करें ये? मतलब फालतू के क्वेश्चंस नहीं करने कि हमें हर वक्त क्वेश्चंस करने, नहीं। जब आपको लगे आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, कुछ भी आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, उस समय क्वेश्चन पूछ के छोड़ दें यूनिवर्स को, भगवान को, वो अपने आप समझ में आ जाता है। ऐसा कुछ हो रहा है घर में जो लग रहा है कि मतलब उससे बहुत विचलित है, उससे थोड़ा सा मतलब अगर परेशान है, तो मैं क्या माने होता है ना, मैं इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकती हूँ, या मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे मन में शांति आ जाए, ये क्वेश्चन करो। अगर कहीं जाना है, समझ में नहीं आ रहा है जाएं कि नहीं जाएं, तो क्या मेरा यहाँ जाना सही रहेगा, क्वेश्चन करो, ठीक है ना। कुछ भी ऐसा जहां पे लगे कि अटक गए हो, समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन करो, यूनिवर्स पे जवाब मिल जाएगा। दीदी, हाँ संगीता जी। जैसे आपने कहा कि आप किसी को एक आइडल मानो, सीक्रेट आइडल नहीं, मतलब सीक्रेट सिंबल, कोई ऐसा सिंबल मानो चिन्ह, किसी को, हाँ तो कोई भी जैसे ऐसा। वो सिंबल ऐसा होना जिसको देख के आपको खुशी मिलती हो, वही ना? यस, हाँ, जो उसको आप बहुत प्यार करते हो, जो जो आपको बहुत हाँ, पसंद हो। तो जैसे एक चीज है जिसको जब भी मैं देखती हूँ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को मन की बहुत शांति मिलती है, तो वही सिंबल हुआ मेरे लिए। जैसे चांद का एकदम पतला सा जो लेयर होता है ना आसमान में, उसको जब देख वो के बड़ा मन अच्छा लगता है मेरे को। जब वो पहले दिन वाला चांद होता है ना, हाँ अमावस्या हाँ, के एकदम बाद, पतली जो सी होती है, एकदम छोटी पतली सी होती है। 1 या 2 दिन वाली, हाँ, तो हाँ आप हाँ हाँ उसको हाँ, मान सकते हो। यस, बहुत मतलब सुंदर उसको देख के लगती है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी मैं कुछ बातें भी करती हूँ उसको देख के। यस, बिल्कुल आप मान सकते हो, स्टार्स को मान सकते हो आप, फुल मून, किसी को पूर्णिमा का चांद बहुत पसंद है, उसको मान सकते हो। किसी को ऐसा मैंने कोई फूल बहुत पसंद है, किसी को ऐसा कोई जानवर, ऐसा कोई पक्षी, ऐसा कोई कलर भी मान सकते हो, ऐसी कोई गाड़ी, ऐसी कोई मतलब ऐसी कोई भी चीज जो आपको बहुत पसंद है, जिसको आपको देख के लगे यस वाओ, लव इज विथ मी, प्रेम मेरे साथ है, प्रेम की शक्ति, कुछ भी, एनीथिंग। क्लियर है? लव का सिंबल, सीक्रेट सिंबल सबको क्लियर है? यस। लेटर्स भी हो सकते हैं दीदी? कुछ भी हो सकता है, यस। तुम्हारा फेवरेट लेटर हो सकता है, बट वो तुम्हें बहुत पसंद होना चाहिए उसको। मतलब उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है कि ये नहीं। चीज तो मुझे हाँ जल्दी दिख जाएगी, नहीं। दिल से दिल, मतलब हार्ट लगाना, दिमाग नहीं। ओके। अब जैसे मैंने जो बोला था ना, एक जो ओम जो मैंने बोला था एक फ्रेंड का, तो उस समय वो एक बार है ना बाथरूम में बैठी थी और थोड़ी लो फील कर रही थी, शायद थोड़ा जो भी निराश निराश थी। और उसके बाथरूम में ना एक तो अलमारी है जिसमें मैगजीन्स पड़े रहते हैं, बहुत जनों के होते हैं। तो वो मैगजीन में उसको ना ऐसे मतलब पेज उड़ा, फैन चला तो पेज उड़ा, और उसमें उसको ओम दिखा। एक ना ओम का लॉकेट का एड था वो सो नाइस। मतलब हम सोचे कि बाथरूम में कैसे किसी को लव सिंबल दिख सकता है, उसको वहां पर दिख गया, एंड शी वाज सो हैप्पी। उसने बोला वाह, मतलब मैं तो जो फील कर रही थी, भगवान ने मुझे इशारा दे दिया कि तुम ऐसा फील मत करो, तुम्हारे पास आसपास बहुत सारा लव है। तो वो तुरंत एकदम हाई लेवल पे, एकदम उसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो गई। यस। और कुछ, एनीथिंग? कितना बार होता है ना, मतलब हम कितने सारे वो कोटेशंस आते रहते हैं यहाँ से वहां से। और सिस्टर शिवानी का तो मैंने जैसे ना सब्सक्राइब कर रखा है, तो उनका तो हमेशा ही आएगा जब मैं इंस्टा पर खोलती हूँ अपना अकाउंट। और जब उनका मतलब डेली का जो वो रहता है कोटेशन, ऐसा लगता है जैसे वो मेरे लिए ही बता रही है। हाँ यस। हाँ, तो ऐसा लगता है ना। मेरे साथ भी होता है। हाँ,
उनका लगता तो है कि शिवानी का तो लगता है कि जैसे मेरे लिए बनी है क्या, हाँ ये मुझे ही आंसर करने के मतलब लिए हाँ जो क्वेश्चन मेरे लग रहा था कि वो जो हलचल थी, लग रहा है वो अच्छा हाँ एकदम एग्जैक्ट वही उस दिन का वही कोटेशन होता है उनका, तो वो हमारे सवाल का जवाब मिल रहा है हमें ऑटोमेटिक, कहीं ना कहीं से मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ आप किसी की ऐसी बात कोई पढ़ने में सपने में कहीं से भी आ जाएगा, लेकिन जवाब आ जाएगा। मेरे को एक डाउट था मासी, वो क्वेश्चंस का जब हम लोग कर रहे थे पूछने का, तो कभी कभी होता है कि फ्रस्ट्रेशन में 1-2 बार मेरे से निकला हुआ है कि जब मेहनत करते हैं तभी भी मेरा एवरेज मार्क्स आता है, जब हम पढ़ाई नहीं भी करते तो भी मेरा सेम मार्क्स आता है। तो मेरे को लगता है फिर मेहनत करके कोई पॉइंट, मतलब क्या, मतलब हम बिना पढ़े भी उतना ही ले आते, तो फिर पढ़ के मतलब क्या फायदा? तो वैसे करके तो फिर मेरे को समझ नहीं आता कि मतलब फिर क्या क्वेश्चन करें, वो एक बार से फ्रस्ट्रेशन में निकलता है उस पॉइंट पे। तो ये तो फ्रस्ट्रेशन वाला सवाल है ना? तुम्हें ये पूछना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मतलब मैं मेरी मेहनत में कहाँ पर कमी रह गई है कि उतने ही मार्क्स आ रहे हैं, या मैं और क्या करूं इस मेहनत को बढ़ाने के लिए, या अपने मार्क्स मेरे जो मुझे चाहिए वैसे लाने के लिए मुझे और किस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, दिस इज द राइट क्वेश्चन। ठीक है। हम्म और वो हम है ना खुद को बोल बोल के वैसा मैनिफेस्ट कर देते हैं। जैसे तुमने शायद ये 1-2 बार बोला है, मैं चाहे मेहनत करूं या ना करूं मार्क्स मेरे वैसे ही आएंगे, तो वो क्या होगा, यस लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वही होगा। तुम चाहे मेहनत करो या नहीं करो मार्क्स वैसे ही आएंगे। इस बार जब मेहनत करो तो तुम उसके लिए खूब पहले से बोलो कि इस बार मैं मेहनत करूंगी और इतनी मेहनत करूंगी और इतने अच्छे मार्क्स आएंगे ना कि आप मतलब सब देखते रह जाएंगे। आई विल बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये करके पहली बार ये बोल के मेहनत करना और देखो कैसे मार्क्स आते हैं। ठीक है मासी। ये ओके, तो चलो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो लेट्स विल फिनिश दिस चैप्टर टुमारो। और लास्ट चैप्टर है बस फिर जीवन और आप, वो बहुत छोटा सा 6 पेज का चैप्टर है। अगर कल फिनिश हो गया तो कल ही फिनिश कर लेंगे, नहीं तो परसों। ओके एवरीवन, चलो यस लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। थैंक यू गॉड। चलो ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। बाय बाय। बाय मासी। बाय, थैंक यू, बाय दीदी, थैंक थैंक यू। यू। बाय। बाय।